आइए भाई देखते हैं जो हमने टेस्ट करवाया था आपको, उस टेस्ट का सलूशन हम यहाँ करवाएंगे। टेस्ट हमारा बन है और रीजनिंग का ये टेस्ट है और इसका सलूशन हम आपको करवाने जा रहे हैं यहाँ पर। चलिए भाई देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपके पास टेस्ट तो हो गई, आप देखें उसमें अपना क्वेश्चन कह रहा अंजलि ने सुमित को बताया कि घंटी 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। अंतिम घंटी 10 मिनट पहले बजी थी, अगली घंटी 7:50 पर बजेगी। कह रहा है अगली घंटी 7:50 पर बजेगी और ये कह रहा है कि घंटी जो है 40 मिनट के अंतराल पर बजी है। तो इसका मतलब है इससे पहले घंटी कब बजी होगी? इससे पहले घंटी 7:40 पर बजी होगी। सॉरी कितना, 40 मिनट के अंतराल पर, यानी 7:10 पे। और कह रहा है अंतिम घंटी 10 मिनट पहले ही बजी थी। तो अंजलि ने यह सूचना सुमित को कब दी? उसने कहा ये घंटी 10 मिनट पहले ही बजी थी, तो इसका मतलब उसने सूचना ये कितना 7:20 पर दी होगी। सूचना कितने पर? 7:20 पर दी होगी भाई। बोला 10 मिनट पहले ही बजी है तो 7:20 पर सूचना दी। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखें, कह रहा किशन ने सामान्य से 10 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए रवाना घर छोड़ दिया। बस स्टॉप पर पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। वह 8:10 पर पहुंचा। भाई 8:10 पर पहुंचा तो इसका मतलब उसने कितने बजे घर छोड़ दिया होगा? 8 बजे। आमतौर पर बस स्टॉप के लिए भाई किस समय, आमतौर पर यानी डेली किस समय रवाना होता था? तो देखिए भाई आमतौर पर अगर बात करें हम, इसने कहा कि 10 मिनट पहले ही स्टॉप छोड़ दिया, यानी आमतौर पर वो कितना 10 मिनट पहले, यानी आमतौर पर इससे देखो, आमतौर पर इससे 10 मिनट पहले ही, तो आमतौर पर कितना हो जाएगा? 8:10 पे ही वो घर छोड़ देता था। कितना? 8:10 पे ही। ठीक है, कितना? 8:10 पे ही। कोई दिक्कत? आइए भाई तीसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा हो गया। तीसरा कह रहा है अगर कोई दिन 24 के बजाय 30 घंटे का हो, यदि अगर कोई दिन 24 के बजाय 30 घंटे का हो और एक सप्ताह 7 के बजाय 8 दिनों का हो, लेकिन एक वर्ष में अभी भी समान घंटे हैं, तो एक वर्ष में देखिए, एक वर्ष में कितना दिन होता है? पहले एक वर्ष में होता 365 दिन। कितना दिन होता? 365। और एक वर्ष में अगर घंटे की बात करें तो क्या करोगे आप? 365 एक वर्ष में घंटों की बात करोगे तो कितना? 365 गुणा 24। 365 गुणा 24। अब ये कह रहा है कि 7 सप्ताह जो है आपका 7 के बजाय 8 दिन का हो। भाई 8 दिन का हो और उसमें कितने दिन हैं? 30 घंटे हैं, यानी सप्ताह 7 का नहीं है, अब कितने का है? 8 का है माना। तो इसमें कह रहा है आपसे कि एक साल में कितने सप्ताह होंगे? तो देखिए एक साल में कितने सप्ताह, इतना टोटल घंटा, और यहाँ टोटल घंटा कितना है? 8 गुणा 30, तो 8 3 24 और 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा? 36.5। 36.5 सप्ताह होंगे आपके एक साल में। 36 सप्ताह पूरा और एक 5 दिन और। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 एक सप्ताह में 7 दिन के बजाय 8 दिन हैं, तो 8 दिन हैं, तो भाई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अच्छा, और इसमें कह रहा कि 8वां दिन बुधवार है और गुरुवार के बीच एक नया दिन है। बुधवार और गुरुवार के बीच एक क्या है? नया दिन है। तो यहाँ भाई ये क्या हो जाएगा? नया दिन, यानी न्यू डेज, नया दिन। और यहाँ क्या हो जाएगा? गुरुवार। और यहाँ क्या हो जाएगा? शुक्रवार। और यहाँ क्या हो जाएगा? शनिवार। और क्या हो जाएगा? रविवार। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने दिन का हो गया? 8 दिन का सप्ताह। तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? यदि 1 जनवरी 2014 को सोमवार है, कर 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? यदि 1 जनवरी 2014 को भाई क्या है? 14 को सोमवार है। आइए यहाँ क्या है? सोमवार। तो चलें देखते हैं भाई। इससे देखो ये हमारा कौन सा केस बन गया? हमने आपको कैलेंडर पढ़ाया है, ये हमारा बन गया केस फेस्ट। केस फेस्ट में क्या था? ईयर डिफरेंट था। कितने का अंतर? 7 का। 14 से 21 कितने का अंतर है? 7 का। अब 14 से 21 तक लीप ईयर, 1 16 1 20, 2 लीप ईयर, कितना हुआ? 9। अब 9 हो जाएगा भाई भाग 9।
भाग किससे देंगे यहाँ, अब यहाँ सप्ताह 7 का नहीं है, यहाँ सप्ताह कितने का है 8 का, तो 8 से भाग देंगे कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 1। तो देखिए अगर इस दिन सोमवार है तो आपसे इसने क्या पूछा है कि 8वां दिन बुधवार है, भाई 8वां दिन बुधवार है और अच्छा 8वां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच का नया दिन हो तो 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा। यदि 1 जनवरी 2014 को सोमवार है, 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। यदि 1 जनवरी 2014 को सोमवार है, ठीक है भाई, तो कौन सा दिन होगा, सोमवार 8 का सप्ताह हो जाएगा आपका। चलिए भाई देखो ये क्वेश्चन थोड़ा हट के अलग है, इसमें पता क्या करेंगे, इसमें देखिए आप, इसमें जैसे 7 दिन है, अगर 7 दिन में बांटेंगे, 7 दिन में देखो साधारण वर्ष कितना है और लीप वर्ष कितना है। साधारण में बात करें तो इसमें भाई 2 लीप वर्ष है, साथ में एक तो 4, अगर 7 वर्षों की बात करें तो 7 वर्ष में लीप वर्ष कितना है आपका लीप वर्ष है आपका 2, कौन कौन सा 4, 4 भाई 4 4 4 लीप वर्ष कितना है 2 लीप वर्ष है, तो साधारण वर्ष कितना होगा 5, साधारण कितना होगा 5, साधारण कितना होगा आपका 5। अच्छा आइए साधारण वर्ष की अगर बात करें 365 दिन में कितना विषम दिन होता है, 7 से भाग 2, 1 मतलब कितना 7 पंजे 35, 1 बचा 7 दूनी 14 यानी 1 विषम दिन। और भाई 366 में बात करें तो यहाँ किससे 7 से नहीं भाग देंगे, यहाँ किससे 8 से भाग देंगे, क्योंकि इसने सप्ताह कितने का बोला है, सप्ताह इसने बोला है हमसे 8 का, तो 8 चौक 32, 4 बचा, 8 पंजे 40 यानी 5 विषम दिन होगा इसमें। 366 में अगर बात करें तो 8 चौक 32, 4 बचा, 8 चौक 32, 4 बचा, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, ज़्यादा हो जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो यहाँ विषम दिन 6। अच्छा साधारण वर्ष में विषम दिन कितना है 6, यानी साधारण वर्ष में एक वर्ष में विषम दिन है 5, तो 5 वर्षों में कितना हो जाएगा 25। लीप वर्ष में एक वर्ष में विषम दिन है 6, तो 2 वर्षों में कितना हो जाएगा 12, तो 5 25 और 6 दूनी 12 कितना हुआ 37। और अब भाग किससे देंगे 8 से, तो 8 चौक 32 कितना बचा 5, तो क्या कर देंगे सोमवार में 5 दिन भाई जोड़ देंगे, क्योंकि पीछे का डेट दे रखा आगे का पूछा है, तो सोमवार में 5 जोड़ो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा फ्राइडे। तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा शुक्रवार यानी फ्राइडे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। देखो आपको थोड़ी यहाँ बात समझ नहीं आई होगी, देखो यहाँ पर ये वैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा जैसे हम बनाते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो सप्ताह कितने का माना है इसने, सप्ताह माना है 8 का और एक नया दिन भी लगाया है, तो इस 7 वर्षों में यहाँ देखेंगे भाई लीप ईयर मतलब कितना पड़ेगा 2000, देखो यहाँ भाई लीप ईयर कितना पड़ेगा 14 से 21 तक 2 लीप ईयर है, तो 7 वर्षों में 2 लीप ईयर, तो साधारण वर्ष कितना है 5, यानी 7 को हम बांटेंगे, 2 लीप वर्ष है तो साधारण कितना होगा 5 वर्ष, ठीक है, तो ऐसे बना लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा फ्राइडे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखें। 5 है आपका D.BA-C-A-CV-। आइए भाई यहाँ पर देखते हैं, तो कितना है 2 4 6 8 10 और 2 12, कितना है 12, 4 4 बांट लो। तो भाई देखो आपका यहाँ इससे पहले ए है, यहाँ इससे पहले ए है, यहाँ यानी इससे पहले क्या बी होना चाहिए। चलिए भाई लास्ट में क्या है ए है, तो यहाँ भी हमने कर दिया। अच्छा CBA, यहाँ डी है भाई, तो यहाँ डी हो जाएगा, तो DCB, और यहाँ देखो क्या नहीं है आपका सी नहीं है, यहाँ देखो DCB यानी DCBA, तो आपका क्या बन जाएगा DCBA। आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन, A-BC-BB-C-BB और ये। आइए भाई देखते हैं कितना है 2 4 6 8 10 2 12, 4 4 बांट लो,
तो देखिए BC, इससे पहले BC, तो इससे पहले भी क्या हो जाएगा BC। अब BB यहाँ नहीं, यहाँ भी B होगा और यहाँ क्या होगा A होगा, यहाँ क्या होगा A होगा। तो देखिए ABBC 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 ये हमारा बन जा रहा है। ठीक है, 7 नंबर देखें आप, 7 नंबर है BC Q AB P R। आइए भाई कितना, 2 4 6 8 10 2 12, 12 ही 12 आ रहा, 4 में बांटो। अच्छा AB लास्ट में है, ये क्या है BC है, AB लास्ट में है भाई। इसके बाद Q है, तो इसके बाद अगर हम Q कर दें, यानी इसके बाद Q है तो इसके बाद भी हम Q कर दें, तो शुरुआत में भी Q कर दें, QBC, और यहाँ पर क्या भाई लास्ट में R हो जाएगा फिर तो, यानी 4 से बांट के नहीं बनेगा। फिर 3 3 वाला देख लो, 3 3 वाला देखो भाई, ये काटा, ये काटा, ये काटा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, ओहो यार ये क्या हो रहा भाई, यहाँ देखिए ए रखें ABC और PQR, ABC PQR, आपका ये बन रहा है ABC PQR ABC PQR। तो देख लेना, यहाँ पे A आया, यहाँ पे P आया, APRCQ APR APR, यानी C ऑप्शन आपका सही है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है FKU ACCI, और इसे लिखा 7 13 24 5 8 9 और 16। तो कोड इसने पूछा DONATED, डोनेटेड। आइए भाई देखो, ये 6 पे आता है, ये 11 पे आता है, 21 पे आता है, 1 पे आता है, 3 पे आता है, 3 पे आता है, 9 पे आता है। 6 में 1 जोड़ा 7, 11 में 2 जोड़ा 13, 21 में 21 में 3 जोड़ा, मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 जोड़ा फिर 5 जोड़ा फिर 6 जोड़ा फिर 7 जुड़ रहा है। तो आइए D है, 2 नंबर 4 पे आता है, 1 जोड़ेंगे 5, देखो पहला यानी ये वाला हो जाएगा, फिर तो 1 में ही है 5 भाई शुरुआत में, 15 2 17 हो जाएगा ये हमारा, 17 बाद 17 फिर हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 11 11 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हमारा A ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 9 नंबर, 9 नंबर कह रहा है BREAK, और इसका भाई क्या दे रखा है DSEZILIBER, लीवर का क्या होगा। देखो B 2 पे 18 पे 5 पे 1 पे 11 पे, यहाँ 2 में जोड़ा 4, 18 में 1 जोड़ा 19, फिर 5 में मतलब 1 भी नहीं जुड़ेगा। चलिए तो इसमें 2 जोड़ा हम, तो 12 2 कितना 14 एन आ जाएगा। इसमें कितना 1 जोड़ा, तो इसमें 1 जोड़ेंगे NJ, तो देखो NJ और तीसरा B रहा, तो NJB यानी पहले में है दूसरे में भी है। अच्छा बात है ये, इसके बाद देखो 1 में कितना जोड़ा माइनस किया है, तो हम इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा D, तो D और Q, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, B ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा वाला सही होगा, B। यानी देखिए भाई इसमें क्या करा है, इसमें 2 जोड़ा है, इसमें 1 जोड़ा है, इसमें 0 जोड़ा है, इसमें माइनस किया है कितना 1 माइनस किया है, और इसमें कितना माइनस किया है, इसमें 2 माइनस किया है। तो यही प्रोसेस हम नीचे वाले में कर देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 10, और 10 नंबर कह रहा है कि सभी चाय कॉफ़ी हैं, सभी चाय कॉफ़ी हैं, और दूसरा है इसमें कुछ ड्रिंक चाय हैं
और तीसरा है सभी ड्रिंक कोल्ड है। निष्कर्ष हैं, वो कथन हो गए, निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष है कम से कम कुछ ड्रिंक कॉफ़ी हैं, कम से कम कुछ ड्रिंक कॉफ़ी हैं। दूसरा है कुछ चाय कोल्ड हैं, कुछ चाय कोल्ड नहीं है, कुछ चाय कोल्ड नहीं है। बताइए भाई। आइए, तो कम से कम पहले ये लिखा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। कुछ ड्रिंक कॉफ़ी है, ड्रिंक और कॉफ़ी किससे मिलेगा? इससे। क्या हम इन्हें जोड़ सकते हैं? बिल्कुल, कॉमन टर्म है और एक के पास 100 होना चाहिए। 100 ये 50, ये 50, ये भी 50, तो इन्हें जोड़ सकते हैं। तो ये भी 50, ये भी 50, यहाँ ये भी 50, ये भी, तो यानी पहला हमारा सही है। आइए, कुछ चाय कोल्ड नहीं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर सकते, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? गलत। तो इसका क्या होगा? सिर्फ, यानी फर्स्ट, पहला आंसर सही होगा। आइए 11 नंबर कह रहा कुछ इनबॉक्स मेल हैं, कुछ इनबॉक्स मेल हैं। दूसरा है आपका कथन में सभी आउटबॉक्स इनबॉक्स हैं, सभी आउटबॉक्स इनबॉक्स हैं। और तीसरा है हमारा कोई गूगल आउटबॉक्स नहीं है, कोई गूगल आउटबॉक्स नहीं है। निष्कर्ष में देखिएगा, पहला निष्कर्ष है सभी आउटबॉक्स के मेल होने की संभावना है, सभी आउटबॉक्स के मेल होने की संभावना है, दूसरा है कुछ इनबॉक्स गूगल नहीं है, कुछ इनबॉक्स गूगल नहीं है। और तीसरा है कम से कम कुछ आउटबॉक्स गूगल है, कम से कम कुछ। आप पेपर में इतना नहीं लिखेंगे, पेपर में ये तो हम आपके लिए लिख रहे हैं। ये आउटबॉक्स है भाई, यहाँ आउटबॉक्स गूगल नहीं है। चलिए आइए देखिए, हमें चाहिए पहला सभी आउटबॉक्स के मेल होने की संभावना है। भाई मेल होने की संभावना है, तो संभावना वाला केस देखो किसमें? आउटबॉक्स और मेल में निकालना है। तो आउटबॉक्स और मेल, तो क्या हम इन्हें जोड़ सकते हैं? भाई देखिए, ये 50 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 50 है, दोनों में कॉमन है, मगर 50 नहीं है, तो इन हम दोनों को नहीं जोड़ सकते हैं। तो नो रिलेशन का केस है, इन दोनों में क्या बनेगा? नो रिलेशन का केस। और नो रिलेशन के केस में सभी संभावनाएं सही होती हैं। क्यों? तो भाई अब आपको पेपर दे के आया, आपको पता ही नहीं आपका क्या होगा, तो भाई आप पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। तो क्या होगा? ये हमारा पहला वाला सही कह रहा है। कुछ इनबॉक्स गूगल नहीं है, तो इनबॉक्स और गूगल किससे मिलेगा हमें? इनबॉक्स और गूगल, इनबॉक्स ये है और गूगल ये है, दोनों को जोड़ेंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों जुड़ जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे। यहाँ देखो आउटबॉक्स, सॉरी क्या है? इनबॉक्स गूगल, इनबॉक्स, तो इसमें देखिए भाई इनबॉक्स और गूगल किससे मिलेगा? पहले और, इनबॉक्स और गूगल पहले और लास्ट वाले से, तो पहले और लास्ट वाले से मिलेगा। तो पहला हमने लिखा है कुछ इनबॉक्स मेल हैं, आउटबॉक्स इनबॉक्स हैं, और तीसरा है गूगल आउटबॉक्स नहीं है, और ये है हमारा दूसरा कुछ इनबॉक्स गूगल नहीं है। सही है। तो अब क्या करेंगे? पहले और तीसरे को जोड़ेंगे। क्या पहला और तीसरा जुड़ जाएगा? पहला तीसरा
यानी डायरेक्टली नहीं जोड़ेगा, दूसरे की मदद से जोड़ेंगे, इसकी मदद से। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका क्या हुआ भाई, सभी आउटबॉक्स इनबॉक्स हैं, सभी आउटबॉक्स इनबॉक्स हैं, कोई गूगल आउटबॉक्स नहीं है, कोई गूगल आउटबॉक्स नहीं है, और कुछ इनबॉक्स मेल हैं, और दूसरा है हमारा कुछ इनबॉक्स गूगल नहीं है, कुछ इनबॉक्स गूगल नहीं है। तो इनबॉक्स और गूगल नहीं है, तो कुछ इनबॉक्स और गूगल इसमें, अच्छा इसमें भी तो आ जाएगा इनबॉक्स और गूगल। भाई क्या मैंने जोड़ सकते हैं? बिल्कुल, इतना भाई क्या है, पहले और दूसरे और तीसरे से मिल जाएगा। इनबॉक्स मतलब इनबॉक्स और गूगल किससे? दूसरे और तीसरे से। क्या जोड़ सकते हैं हमने? 100 है, ये कितना है? 100 है, दोनों को जोड़ सकते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों बिल्कुल जुड़ जाएंगे। यहाँ इनबॉक्स कितना है? इनबॉक्स 50 है, गूगल कितना है? 100। यहाँ इनबॉक्स कितना है? 50 है, गूगल कितना है? 100। यानी इसका ये मतलब ये भी हमारा सही है। कम से कम का मतलब कुछ नहीं होता है। कुछ आउटबॉक्स गूगल नहीं है, आउटबॉक्स और गूगल, आउटबॉक्स और गूगल यानी हमें तीसरे से मिल जाएगा। तो कोई गूगल आउटबॉक्स नहीं है, तो देखो कुछ, तो ये 50 है, और ये गूगल कितना है? ये गूगल आपका 100 है, और यहाँ गूगल कितना है? 100 है, और आउटबॉक्स कितना है? 100। यानी ये भी हमारा कुछ आउटबॉक्स गूगल नहीं है, कुछ आउटबॉक्स गूगल नहीं है। अच्छा गूगल है, इसमें नहीं वाला नहीं होगा, ये गूगल हैं, तीसरा में है गूगल है, तो ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव है, तो इससे ये नहीं बनेगा। तो हमारा क्या होगा? केवल फर्स्ट और सेकंड, केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करेगा, केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करेगा। चलिए भाई आइए, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, और 12 में त्रिभुज दे रखा है ये, इसमें हमें गिन के बताना है कि कितना है। आइए भाई, तो बात करें हम 1 2 3 इसमें है, और ये वाली लाइन अभी अगर मिटा दें हम, तो 1 2 3 इसमें बोलेंगे, तो 3 3 6 भाई, 3 और 3 6। अगर बात करें जैसे ये लाइन हमने जैसे ही खींची है, तो एक ये बन गया, तो 3 और 3 6 हमारा ये हो गया, 6 ये हो गया। और देखो बड़े, अगर बात करें इसमें 3 और 3 6, इसमें बात करें एक ये होगा और 2 ये होगा, यानी इस लाइन से 2, एक ये एक 2, ये बड़ा वाला अभी नहीं गिना ना, ये हमने बड़ा वाला नहीं गिना। चलिए इसमें बात करें, ये 2 ही रहने दो, 1 2, और इसमें 1 2 और एक बड़ा वाला 3, यानी इसमें कितना होगा? 3। तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, यानी इसमें एक ये वाला बड़ा वाला 2 और एक बड़ा वाला पूरा 3, 3 6, 3 3 9 और 2 11, तो 11 हुआ। 11 बाद ये हमने गिन लिया। अब देखो ये 11 और एक भाई 11 और एक 12, ये 12 हो गया। 12 बाद एक बड़ा वाला पूरा 13, तो एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 13 पूरा बड़ा वाला। ये तो इसी में हो गया, ये भी हो गया, तो प्लस मतलब कितना? 1 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 13। तो इसमें हमारे कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 13। ये बनेगा नहीं, ये तो हमने गिन ही लिया। ये वाला भी हमने इसमें ये गिन लिया, उधर गिन लिया, बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा? 13। आइए 13 क्वेश्चन में ये है आपका भाई, ये दे रखा है, ये है। तो बात करें, देखो बेसिक में पहले देख लो, एक तो ये है, तो इसमें अगर हम त्रिभुज की बात करें कितना? 1 2 3 4, यानी 4 दूनी 8, 8 हो गया। अब क्या करा इसने है, अब इसने ये ऐसे लिया भाई, इसने क्या किया है? ये ऐसे, मतलब ये ऐसे किया है ये। तो बात करें हम, इसने ये ऐसे मिला दिया और एक लाइन ये ऐसे ले आया है। तो इसमें अगर बात करें, ये अंदर वाले में 1 2 3 और ये 4, तो 4 दूनी 8, यानी बड़े वाले में 8, छोटे वाले में 8, 8 दूनी 16, ये हो गया। तो 16 हो गया। 16 के बाद देखेंगे 1 2 3 इसमें बनेगा, 1 2 और एक बड़ा वाला 3, तो 3 19, 19 और एक 20 और एक 21, भाई कितना? ये 20 और एक 21, तो कितना हो जाएगा? इसमें 21 ट्रायंगल हो जाएगा। आपका मैक्सिमम कितना? 21। जब आपका मैक्सिमम आ जाए तो कभी गिनने की कोशिश मत करना फिर उसके आगे, ठीक है? फिर विद्वान बनो, बोले और नहीं गिन लो। बोला संख्या एक जो है 2
4 6 से सटी हुई है, तब कौन सा कथन सही होगा? बोला कि 2 6 के विपरीत होगा। 2 भाई कभी 6 के विपरीत नहीं हो सकता है। 1 3 से सटा हुआ होगा, तो 1 का विपरीत अगर बात करें तो क्या होगा? 3 या 5। अगर 1 के सटे हुए 2 और 4 6 हैं तो विपरीत क्या होगा? 1 के 3 या 5। तो कह रहा 1 3 से सटा हुआ होगा। भाई 1 3 से सटा हुआ कभी नहीं हो सकता है, गलत होगा। दूसरा ऑप्शन भी गलत, पहला भी गलत। देखो 3 ये अच्छा, पहले वाले में पॉसिबिलिटी बन सकती कि 2 6 के विपरीत हो सकता है। अगर 1 6 का विपरीत हो जाएगा 1 6 के, तो 2 भाई उसके पड़ोस में आ जाएगा फिर। और विपरीत भी बन सकता है 2 और 6 का, क्यों? अगर इसका विपरीत 4 हो जाएगा तो 2 6 के क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। चलिए 3 5 से सटा हुआ है, 3 5 से बिल्कुल सटा हुआ होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए 15 नंबर। एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, किसने कहा? महिला ने। महिला लिख लो। महिला ने कहा उसके भाई का पिता मेरे दादा, तो महिला का दादा, उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। मेरे दादा का इकलौता बेटा यानी इसका बाप, और उसका क्या है? मेरे भाई, जो भाई है ये आदमी है, आदमी, और इसका भाई का ये क्या है? पिता है। तो सिंपल बात है। तो कह रहा है कि महिला का तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंधित है? तो महिला कौन लगेगी? उसकी बहन लगेगी। महिला कौन लगेगी? उसकी बहन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए भाई आगे देखते हैं। पंद्रह हो गया। आगे देखें 16। 16 कह रहा है यूनिवर्सिटी। आपका शब्द है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी शब्द में मतलब क्या? पहला लेना है यू लेना है, 5वां लेना है 2 4, 5वां ई लेना है, 6ठा लेना है आर लेना है, और 9वां लेना है 2 4 6 8 1 9 टी। इससे कह रहा है कि एक शब्द बने, तब भाई इसका आंसर आपको क्या देना है? दाएं से तीसरा देना है। अगर एक से ज़्यादा बने तो जेड आंसर देना। तो इसमें एक ही शब्द बनेगा ट्रू, TRUE, ट्रू। तो इसका आंसर तीसरे से क्या देना? आर। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? दाएं से तीसरा क्या होगा? आर। 17 नंबर देखें। एक्सपेंशन मतलब अक्षरों के ऐसे कितने युग में हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। आइए, ये 5 होता है, ये 24 होता है, ये 16 होता है, ये 1 होता है, ये 14 होता है, ये 19 होता है, ये 9 होता है, ये 15, ये 14 है। गिनो भाई, ये कितना? 5 5 6 7 24 ही है ये। 5 बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं बना। 24 से देखिए कोई नहीं बनेगा, क्योंकि 24 से सब छोटे ही हैं। तो 24 से जब ही पेयर बन पाएगा जब 24 से नंबर बड़े होंगे। 16 से देखिए 17 18 19, यानी 1 बन गया 19 पे। अब बनेगा नहीं बनेगा? 1 से आइए, बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि बहुत बहुत बड़े नंबर हैं और गैप है कम। 14 के बाद देखिए 15 16 नहीं बनेगा। अब 19 से देखिए नहीं बनेगा, 9 से देखिए नहीं, 15 से भी नहीं। तो 14 1 15 इधर से बन गया। 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बना। 15 से देखिए 16 17 18 19 20 21 नहीं बना। 9 से देखिए 10 11 12 13 14 15 नहीं बना। 14 से देखिए 15 16, यानी 1 बन गया और नहीं बना। 1 से देखिए नहीं बनेगा, 16 से नहीं बनेगा, 24 नहीं बनेगा। तो कितना बन जाएगा? 3। तो 3 पेयर बन जाएगा। कितना पेयर? 3 पेयर। आइए भाई 17 हो गया। 18 नंबर देखिए। 18 नंबर कह रहा है, ये आपका दे रखा है सब, और इसमें पूछा है आपसे कि आपको बना हु आर एजुकेटेड मेल्स बट हु डू नॉट लिव इन अर्बन। ये है आपका, मतलब इसमें मेल की संख्या बतानी है जो क्या हूँ आपके। ठीक है, इसके अंदर ही है ये। तो ये 4 है, ये 11 है और ये 5 है। तो इसमें देखो त्रिभुज है एजुकेटेड, यानी पढ़े लिखे, और इसमें देखें
जो वर्ग है ये मेल है, तो इसमें आपको यही पूछा इसने कि आप उन मेल की संख्या बतानी है। हु आर मेल्स बट नॉट डू नॉट अर्बन एजुकेटेड, यानी मेल ऐसे कौन है जो एजुकेटेड हैं मगर जो अर्बन नहीं है, अर्बन पीपल नहीं, यानी ये गोले में नहीं आए। ऐसे कौन लोग हैं जो वर्ग और त्रिभुज में आए, तो ऐसे कौन है 11 हैं। कौन है 11, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11। आइए भाई 19 नंबर देखते हैं। उन्नीस नंबर देखें अपना क्वेश्चन। 19 कह रहा है ये 19 में कौन सा ऑप्शन अलग होगा। पहला ऑप्शन है 1314, दूसरा ऑप्शन है 1546, तीसरा है 1443 और तीसरा है और चौथा है 1649। आइए भाई देखो 15 तियाँ 45 प्लस 1, 14 तियाँ 42 प्लस 1, 16 तियाँ 48 प्लस 1, यानी कौन सा अलग हो जाएगा ये। आइए 20 नंबर 626, दूसरा है 841, तीसरा है 852, चौथा है 1090, सॉरी 1092 बिल्कुल। तो कौन सा अलग हो जाएगा ये वाला, क्योंकि 29 का ये स्क्वायर है। आइए 21 नंबर 502, अगला है 250, अगला है 252, अगला है 500 छोड़, और ये देखो आगे क्या करा भाई। आइए -2 करो, माइनस क्या कर दो पहले 2 कर दो और 2 से भाग दे दो, फिर +2 करो 1 से गुणा कर दो, ठीक है। फिर क्या करो -2 करो, -2 करो 2 से गुणा कर दो। तो इसमें सिस्टम भाई क्या हो रहा है, सिस्टम ये हो रहा है -2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर -2 और फिर +2 होगा, ठीक है। तो +2 होगा। अब देखिए फिर भाग हो रहा पहले, फिर 1 से गुणा हो रहा है, तो 2 से भाग का मतलब है इसे हम क्या लिख लेंगे 1/, यानी आधा। पहले आधे से गुणा, फिर इसका डबल 1, फिर इसका डबल 2, फिर इसका डबल कितना 4 से। तो पहले 2 जोड़ोगे 502 हो जाएगा, 4 से गुणा करोगे 4 दूनी 8, 0 और 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा 2008। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2008। 22 नंबर 13, 11, 19, 53, 207, 1029। चलिए भाई 13 एकम 13 -2, 11 दूनी 22 -3, 19 तियाँ 57 -4 और 4 बार गुणा करो तो 4 तियाँ 12, 5 चौक 20 और 1 21, 212 -5, ठीक है भाई। अब आगे 5 से गुणा होगा, 6 माइनस होगा, अब 6 से गुणा होगा और 7 माइनस होगा। 6 से गुणा 9 छक चौगुन हासिल लगा 5, 5 6 दूनी 12, 5 17 हासिल लगा 1 और ये 1 6, 674 में से 7 घटाएंगे तो कितना 14 में से 7 गया 7, 6 61, तो 167 67 आंसर आ गया आपका 61 100 67। चलिए आइए भाई 23 नंबर, और 23 नंबर कह रहा है 940, 939, यहाँ पे निकालना है 919, 1044 और 419। चलिए कितना माइनस हो रहा है 1। यहाँ बात करें कितना प्लस हो रहा है 9 और 9 5 14, यहाँ कितना हो जाएगा 9 5 14 और 1 मतलब 3 हासिल लगा 1, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 2 1 3 1 4 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 1 125। यहाँ बात करें अंतर कितने का है, यानी ये प्लस किया है। यहाँ बात करें तो -14 में से 9 गया 5, यहाँ बचा कितना 14 में से 9 गया 5 और यहाँ बचा 13, 3 में से 2 गया 3 में से 1 गया 2 और 10 में 4 गया 6, यानी ये क्या करा माइनस करा। भाई समझ गया होंगे आप, यानी 125 क्या हो रहा है 125 प्लस -625 माइनस हो रहा है। और यहाँ इसका मतलब इससे हम क्या है 5 की पावर 3 और इससे 5 की पावर 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 और इससे क्या हो जाएगा 5 की पावर, भाई यहाँ पे 2 हो जाएगा और 5 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ अंतर ये है, यहाँ अंतर ये, अब इनके बीच अंतर होगा, इसके और इसके बीच अंतर, तो 5 की पावर 2 और यहाँ अंतर क्या होगा 5 की पावर 1 और 5 की पावर यहाँ क्या हो जाएगा 0, और 5 की पावर 0 क्या होता है 1,
5 की पावर 0 क्या होता है 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 की पावर 1 का मतलब यहाँ हो जाएगा 5। तो देखिए भाई इसमें माइनस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, तो इसमें माइनस होगा, इसमें प्लस होगा, इसमें क्या हो रहा है माइनस। तो 5 की पावर 1 ये है, 5 की पावर 0 1 होता, 5 की पावर 1 5 होता, तो इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 14 944, और इसमें 25 प्लस करोगे सॉरी माइनस करोगे तो बिल्कुल 919 आ जाएगा आपका। चलिए भाई तेईस हो गया। 24 नंबर देखें, 24 नंबर है आपका 42 20 64। आगे क्या होगा, इसका आधा करें 21 माइनस 1 कर दें 20, इसका आधा करें 32 माइनस 1 करें 31 आंसर होगा। आइए 25 नंबर देखें 10 10 10 11। आगे क्या होगा, चलिए भाई 10 का क्यूब करें। आपने कहीं ये तो नहीं लिख लिया 11 11 10 10 देखा 11 11 नहीं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है 10 का क्यूब 1000 और 10 जोड़ दिया, 11 का क्यूब 1331 और 11 जोड़ देंगे 2 4 1342, तो कितना जाएगा 1342। चलिए भाई तो क्यूब करके क्या करना है, क्यूब करके 10 जोड़ दे, वही संख्या जोड़ देनी है, क्यूब करके वही जोड़ देना है। आइए 26 नंबर CLB 155 DXI। देखिए यहाँ ये रोमन अंक लिखा गया है। जैसे हम बात करें फर्स्ट भाई 1 होता है, B 5 होता है, X 10 होता है, X 10 होता है। इसके बाद बात करें L 50 होता है, D की L की बात करें C 100 होता है, और D की बात करें 500 होता है, और M की बात करें 1000 होता है, ठीक है। तो देखिए C का मतलब कितना है, C का मतलब है भाई, C का मतलब है 100, L का मतलब कितना है 50, और B का मतलब है 5। सबको जोड़ेंगे कितना है 155। D की बात करें D होता 500, और X ये 10, और ये कितना 1, तो कितना हो जाएगा 511। सबको जोड़ देंगे। 27 नंबर देखें अपना, 27 नंबर ये दे रखा भाई आपका 3 खाने हैं। पहले खाने में 35 है, 4 5 है, 69 है, 26 है, 3 9 है, और इसमें कितना 5, इस यहाँ पे कितना होगा। चलिए भाई कैसे बनाएंगे फटाफट देखें, इनकी गुणा करो। 35 चौका 140 और 4 1 5, 35 चौका 140 और 4 1 5, यहाँ कितना आया 69 तियाँ भाई गुणा करो, यानी 9 तियाँ 27, 6 तियाँ 18, 2 20, जोड़ो सबको तो कितना जाएगा 7 2 9, यहाँ 26 पंजे 130, 130 सबको जोड़ो कितना जाएगा 4, तो यहाँ कितना होगा हमारा आंसर 4। आइए 28 आपका है 64 39 51 53 34 27 79 12। आगे क्या होगा, चलिए भाई आगे देखें 64, फटाफट देखें क्या करेंगे इसमें। 64 भाई देखें, देखो 6 चौक 24, 9 तियाँ 27, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 51, 3 पंजे 15, 4 तियाँ 12, जोड़ो 9 सत्ते 63, और 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा 65। चले भाई स्क्रीनशॉट लेते हैं, उतारते हैं साथ में, चलें आगे। अट्ठाईस आगे भाई 29 से बनाना नहीं है आपको, 32 तक। आगे आइए 33 नंबर, और 33 नंबर कह रहा है 40 बच्चों की पंक्ति में P बाएं छोर से 13वां है। P बाएं छोर से कितना है 13वां है, P बाएं छोर से 13वां है, और Q दाएं छोर से 9वां है, Q दाएं छोर से 9वां है। कह रहा R Q के बाएं चौथा है, R जो है Q के बाएं चौथा है, चौथा है। P और R के बीच कितने लोग हैं, यानी P और R के बीच हमें लोग बताने हैं। चलिए भाई अगर हम बात करें 9 4 13, यानी टोटल 40 हैं,
टोटल कितना है 40, टोटल 40 बच्चे हैं। 40 में से अगर 9 4 13 निकाल दें हम इधर और 13 ये निकाल दें भाई, 9 4 13 दूनी 26 निकाल दें तो कितना बचेगा, यानी कितना बचेगा 4 और यहाँ कितना 14, तो इनके बीच कितने लोग हो जाएंगे भाई, 14 लोग हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 14। आइए 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर ये आपका है ट्रायंगल और ये ऐसे बना है, ये रंगा हुआ है और ये रंगा हुआ है, यहाँ मिरर रखा है, ये कैसा दिखेगा, तो भाई जो चीज़ पहले दिख रही है तो ये चीज़ पहले दिखेगी, जो कि ऑप्शन हमारा क्या है, यानी ऑप्शन ये इधर से पहले दिख रहा है तो इधर भी क्या दिखेगा पहले, तो नीचे की तरफ क्या दिखेगा, ऐसे ये दिखेगा, यानी नीचे खाली रहेगा ये भरा हुआ, तो हमारा डी ऑप्शन में है, किसमें, डी। आइए 35 नंबर लास्ट क्वेश्चन। भाई ये है और इसने क्या करा है, ये ऐसे किया है, ये ऐसे किया है और बीच से 2 ऐसे काट दिए हैं। अब देखिए आइए यहाँ पे भाई क्या करा इसने, ये है, इसने ये बनाया है, इसने ये बनाया है, ये और ये बनाया है। तो हम बात करेंगे कैसे बन के आएगा। देखिए आपका ये कैसे बन के आएगा, तो जब हम इसे ऐसे पलटेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये चीज़ देखिए आप भाई, ये चीज़ है जब इसे पलटेंगे हम तो ये चीज़ जो है ये ऐसे हो जाएगी और ये चीज़ कहाँ ऐसे पहुँच जाएगी, और ये जो चीज़ ऐसे थी, तो आप देखिए ऑप्शन से काटें आप, ठीक है। और जब इस चीज़ को हम इधर से, अब फिर इससे इधर पलटेंगे, इससे इधर पलटेंगे, तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, और ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए इसमें किस में बन रहा है, तो यानी हमारा डी और सी आंसर नहीं हो सकते हैं, या तो बी होगा या तो ए। अब बी भी नहीं होगा, क्यों, बी में ऊपर से हम कहाँ से लाएंगे ऐसे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए, मतलब हमारा हो जाएगा यानी ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ए। चलिए भाई आपका ये क्वेश्चन थे, इसमें 35 जो क्वेश्चन कुछ थे वो हमने मना किया था, आप सब मत करना, आपके मतलब की नहीं है वो, ठीक है भाई। इसमें 35 क्वेश्चन थे जिसकी हमने आपको सलूशन करवा दिया, आप देख लें सभी लोग, ठीक है भाई।